यूनिवर्सल बुक पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को हमारा कोटि प्रणाम। आपने पहला चैप्टर आपने हमारी जो हम इसके पहले वाला वीडियो बनाए थे उसको आपने देखा, सुना, समझा। आपने बहुत सारे कमेंट भेजे, हमें अच्छा लगा। आपने सुझाव दिए, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हमें इसी उसी से प्रेरित होकर के अब हम आपको हर अध्याय डिटेल में बताएंगे। इसकी क्या उपयोगिता है इसको बताएंगे, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है ये बताएंगे, और ये क्यों अन्य किताबों से बेहतर इसकी उपयोगिता क्या ज़्यादा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो हम पहला चैप्टर बना रहे हैं ये समरी है, इसमें सवाल नहीं दिए गए हैं। वो इसलिए बनाया गया है ताकि हर पूरे जो जितने चैप्टर होते हैं उसमें एक बेसिक आंकड़े होते हैं सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सारे आंकड़ों को एक जगह एकत्रित कर दिया गया ताकि एग्जाम के समय सरसरी निगाह से आप उसे केवल देख लें। इसलिए जो मैं पहला चैप्टर आपको ये बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, एक नॉर्मल वे में आपको बता दूँगा। लेकिन जब मैं चैप्टर वाइज बताऊँगा वहाँ पर तो मैं इसको वहीं पर जोड़ दूँगा, इसकी उपयोगिता वहाँ पर साथ सिद्ध कर दूँगा। ये सिर्फ आपको एक मतलब एक कॉमन आइडिया डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी में बता दूंगा, बहुत वो घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा तो इन आंकड़ों की उपयोगिता वहाँ भी बताऊंगा और चैप्टर को भी डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। अध्याय 1 में हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, संक्षिप्त में आंकड़े प्रदान किए गए हैं छोटे छोटे रूप में। तो पहले हम आपको बता दें कि ये जो सारे आंकड़े हैं वो आंकड़े जो हम लोग ने दिया है ये समस्त आंकड़े उत्तर प्रदेश अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा फरवरी 2026 में जारी सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2025 एवं उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 से लिए गए हैं। इसको बनाने के लिए हमने इस बात का ध्यान रखा है, ये क्यों बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप जो सरकारी आंकड़े हैं जो एग्ज़ाम में बहुतायत पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के समय आपके पास समय नहीं होता तो सरसरी निगाह से आप उसे देख लें। और उसको देखने के लिए अब आप देखें, जैसे इसमें क्या है, राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश दिवस, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय मीन, राजकीय जलीय जीव। इसके विषय में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आप देखेंगे आगे मैं जब अगला चैप्टर बताऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, इसके पुष्प कौन सा राजकीय है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय मीन क्या है, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, राजकीय जलीय क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, ये पूछा जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसकी राजधानी कहाँ है, इसके सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, फिर उत्तर प्रदेश देश में किन किन मामलों में प्रथम स्थान पे है, चाहे गेहूँ हो, कुल खाद्यान्न, कुल सब्जी, कुल बागवानी उत्पादन, आलू, आम, अमरूद में प्रथम स्थान पे है। ये 24-25 के आंकड़े हैं। कुल पशुधन, गन्ना, दूध उत्पादन में है। से इसी प्रकार दूसरे में आप आएंगे जनसंख्या है, तो जनसंख्या को आपको जैसे जनसंख्या में पूछा गया है तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप साथी निगाह से देखें जनसंख्या में क्या है, उत्तर प्रदेश की सकल जनसंख्या क्या है, इसमें महिलाएँ कितनी हैं, स्त्री पुरुष कितने हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है, कुल शहरी जनसंख्या है कितनी है, इसका कितना % है बनता है, कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उसका कितना % बनता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, पुरुष की, स्त्री की, नगरीय साक्षरता दर उसमें जो है पुरुष की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, ग्रामीण साक्षरता दर उसमें पुरुष की कितनी है, महिलाओं की कितनी है। जीवन प्रत्याशा है 21-23 जो एकदम नवीनतम आंकड़ा है, कुल व्यक्ति कितने % जीवन प्रत्याशा है उसकी है, उसमें पुरुष कितने % है, महिला कितने % है। धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन है, जैसे हिंदू कितने % हैं, मुस्लिम कितने % हैं, सिख कितने % हैं, ईसाई कितने % हैं, जैन कितने % है, बौद्ध, अन्य धर्म, टोटल इस तरह बता दिया गया है। फिर आप आएंगे प्रशासनिक इकाइयों के विषय में, जब आप अध्ययन करेंगे देखेंगे आर्थिक संभाग कितने हैं, मंडलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है, न्याय पंचायतें कितनी है, तहसील कितनी है, विकास खंड कितने हैं, जिला परिषदें कितनी हैं, कुल ग्राम, कुल आबाद ग्राम, गैर आबाद ग्राम,
ये जनसंख्या 2011 के आंकड़े हैं। इसी प्रकार सहकारिता के विषय में 2024-25 के आंकड़े कितने हैं वो यहाँ पे डिटेल में दे दिए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य 24-25 के आंकड़े पूरे इसी तरह से दे दिए गए हैं। विद्युत वर्ष 2024-25 में क्या स्थिति है संक्षिप्त में दे दिया गया है। परिवहन एवं संचार की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है संक्षिप्त में 24-25 के आंकड़ों सहित दे दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 दिसंबर 2024 तक कितने किलोमीटर रहा है ये दे दिया गया है। फिर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1859 में इलाहाबाद माने प्रयागराज से कानपुर तक। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई 1911 में इलाहाबाद आवली प्रयागराज नैनी से प्रारंभ की गई। जनप्रतिनिधित्व के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के में कितने लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी विधान परिषदों की सीटें हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कृषि संबंधी, कृषि में जैसे कि कृषि जलवायु कितने क्षेत्र हैं 9 भागों में बांटा गया है। चकबंदी योजना कब उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की 1954 में। सबसे बड़ी नहर कौन है, शारदा नहर। सबसे पुरानी नहर कौन है, पूर्वी यमुना नहर। किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई। ऊर्जा शहर योजना कब प्रारंभ की गई। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले कौन कौन से हैं इसमें दे दिया गया है। इसी तरह अब सिंचाई में आएंगे आप। सिंचाई में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है, कितना लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना लाख हेक्टेयर है। प्रदेश की फसल गहनता 24-25 के आंकड़े दिए गए हैं 193.7% है। कुल सीजन योग्य क्षमता कितनी है इस तरह दे दिया गया है। फिर विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत विवरण है। जैसे नलकूप से कितने % सिंचाई हुई है वर्ष 24-25 में, नहर से कितने % सिंचाई हुई है, तालाब एवं अन्य साधनों से कितने % सिंचाई हुई है। इस तरीके से सारे आंकड़े दे दिए गए हैं। इसके साथ फिर अगला हम देखेंगे कि वन एवं वन्य जीव के विषय में बताया गया है। या ISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति को बताया गया है। सरती निगाह से आप इसे देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल दे दिया है। जैसे प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है, प्रदेश सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, प्रदेश सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है, प्रदेश का पहला ग्राम कौन है, उत्तर प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर अभिलिखित क्षेत्र वन क्षेत्र पाए गए हैं, जिसमें आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, अवर्गीकृत कितने हैं, कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना % है, 7.24 इस तरीके से डिवीजन कर दिया गया है। फिर हम अगले में आएंगे। हाँ, फिर देखिए जैसे ऐसे ही आप खनिज में आएंगे। भूतत्व एवं खनिज कर्म निषेधालय की स्थापना कब हुई थी 1955 में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी 23 मार्च 1974 को। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, याद रखिए, हीरा बांधा के लिए। इसीलिए पर्यटन के विषय में सारी चीज़ें एक जगह दे दी गई। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम नीति की तहत 1998 में प्राप्त हुआ था। नई पर्यटन नीति 2022 में बनी थी। हेरिटेज आर्क 3 है आगरा, लखनऊ, वाराणसी में। मैत्री परियोजना जो बौद्ध स्थलों के विकास के लिए प्रारंभ की गई थी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में धरोहर जो है। इसी तरह शिक्षा में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की स्थापना कब हुई थी 1972 में हुई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रसार परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया 1989 में। आप देखेंगे परीक्षाओं में ये चीज़ें बहुत डिटेल में कूट मिलाने के लिए दी जाती हैं। समरी में आप इसे स्टडी कर लें। इसी तरह भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, कुल विश्वविद्यालय कितने हैं, UGC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम कितने हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इस तरह दिया गया है। पॉलिटेक्निक विद्यालयों की कितनी संख्या है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की कितनी संख्या है, राजकीय मेडिकल कॉलेजों की कितनी संख्या है, इसमें दे दिया गया है। इसको एक सरती निगाह से आप देख लें।
और प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय जो हैं, जो मतलब सरकार द्वारा बता दिए गए हैं, उनकी स्थापना होनी है, उस पर काम चल रहा हो, उनको बता दिया गया है। जैसे माँ विंध्यासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? विंध्याचल मंडल में। महात्मा बुद्ध कृषि विद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कुशीनगर में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है? देवी पाटन मंडल में है। उत्तर प्रदेश पुलिस की फॉरेंसिक लैब लखनऊ में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, जो 16 फरवरी 2024 को उद्घाटन हुआ था। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वानिकी औद्यानिक विश्वविद्यालय गोरखपुर स्थापित किया जा रहा है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मिर्जापुर मुरादाबाद मंडल में स्थापित किया जा रहा है। माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर स्थापित किया जा रहा है। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इस तरीके से समझ लें, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से नए नए निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसको हम बता दिए कि इसकी उपयोगिता क्या है। फिर जब हम अगले चैप्टर माने अध्याय 2 में एंट्री करेंगे, तो हम आपको ये डिटेल में बताएंगे कि ये जो लेटेस्ट यहाँ पे जो दिया गया है, इसके साथ दूसरे चैप्टर को भी बताएंगे, उपयोगिता भी बताते हुए चलेंगे, आपको बताते हुए चलेंगे। आपसे हमारा निवेदन है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे आप सुने, समझने का प्रयत्न करें। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत तत्काल कमेंट द्वारा हमें बताएं कि मैं वो चीज़ें जो आपको कहीं दिक्कत हो रही है, इस किताब में कोई कमी या पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तो हमें उससे अवगत कराएं, ताकि उन समस्याओं को हम दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।